एक सीधी सादी लड़की सबके होश उड़ा दी। एक शहर में एक बहुत साधारण पंडित था। पंडित की पत्नी और उसकी एक बेटी थी। पंडित एक प्राइवेट स्कूल का शिक्षक था। वो बहुत ईमानदार था और अपनी पत्नी और बेटी को भी ईमानदारी हमेशा सिखाते रहता था। ईमानदारी से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। पंडित अपनी बेटी को बहुत मानता था। बेटी को बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ाता था। पंडित की बेटी बहुत सीधी थी। पंडित को इस बात से बहुत तकलीफ था कि उसकी बेटी बहुत सीधी है। इतनी चालाक दुनिया में इसका क्या होगा? सब फायदा उठाएंगे। एक दिन पंडित पंडिताइन को बोलता है, बेटी बड़ी हो गई है, हमारी बेटी को यहाँ पर तो चल जाता है, लेकिन विवाह के बाद इसका ससुराल में कौन ख्याल रखेगा? आजकल के ज़माने में सीधी सादी लड़की को सब बेवकूफ़ समझते हैं। पंडित को अपने बेटी का शादी और उसके भोलापन का चिंता खाए जा रहा था और एक दिन पंडित बहुत बीमार हो गया। बिस्तर पकड़ लिया। पंडित का तबीयत खराब होने के बाद घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने लगी। घर में अन्न पानी तक नहीं रहा। पंडित के दवाई के भी पैसे नहीं थे। घर की यह स्थिति देखकर पंडित की बेटी बोलती है, पापा, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ तो मैं तो जॉब कर ही सकती हूँ। पंडित बोलता है, नहीं बेटी, तुम इतनी सीधी हो, तुम्हारा सब फायदा उठाएंगे। लेकिन भोली बहुत जीत करके अपने घर वालों को मना लेती है। 7 दिन के बाद उसे एक कंपनी से फ़ोन आता है और वह उसे जॉब का ऑफ़र देता है। वह इतनी खुश हो जाती है कि बिना कुछ पूछे हुए सीधा वहाँ हाँ बोल देती है और अगले दिन वह उस कंपनी में ज्वाइन करती है। जॉब पे सब अच्छे अच्छे ड्रेस पहने रहते हैं। भोली साधारण सा सलवार सूट और दुपट्टा पहनी रहती है। भोली को देखकर सब लड़कियां लड़के हंसने लगते हैं। सब बहुत मजाक बनाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। और उसके बाद वह मैनेजर के केबिन में जाती है और वहाँ पर ऑफ़र लेटर पर उसको साइन करने के लिए दिया जाता है। सैलरी की स्लिप देखकर भोली बोलती है, मैं यह साइन नहीं कर पाऊंगी, मैं यहाँ पर जॉब नहीं कर पाऊंगी। मैनेजर को बहुत गुस्सा आता। बोलता, तुम बोलना क्या चाहती हो? ये तुम्हारे लिए कम है। भोली बोलती, सर, इस पर जो सैलरी लिखी है वह मेरे लिए सही नहीं है। भोली की यह बात सुनकर मैनेजर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या यह तुम्हारे लिए सही नहीं है? इससे तुमको ज़्यादा चाहिए। तुम बोलना क्या चाहती हो? चलो तुम ऑनर के पास चलो। और मैनेजर ऑनर के पास ले जाता है। भोली बोलती, सर, यह मेरे लिए सही नहीं है, मैं यहाँ पर जॉब नहीं करूँगी। ऑनर बहुत नरम दिल का रहता है। बोलता, क्या हुआ? तुम पहले पूरी बात बताओ, तुम बोलना क्या चाहती हो? भोली बोलती, सर, मेरा तो अभी ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ है फाइनल, और मेरे बस का आने जाने का किराया 450 रुपये के महीने में हो जाएगा और मेरे घर के खर्च 10,000 है महीने का। सर, यह मेरा पहला काम है। अपने घर का खर्चा बताने लगती है। ऑनर बोलता है, यह बताओ कि तुम्हारा यह ज़्यादा सैलरी है 30,000 या कम है? फिर भोली बोलती है, सर, यह बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, यह कम नहीं है। यह बात सुनकर ऑनर बोलता है कि ज़्यादा है तो फिर तुम्हें परेशानी क्या है? अपने पापा का इलाज कराना। और फिर वह बोलती, सर, यह बहुत ज़्यादा सैलरी है, 30,000 रुपया। मेरे पापा पूरी जिंदगी काम किए तो भी 30,000 नहीं हुआ, तो मैं 30,000 कैसे ले सकती हूँ? उनकी उम्र का तजुर्बा का सम्मान होना चाहिए ना सर। मैं कैसे अपने पापा से आगे बढ़ सकती हूँ? यह बात सुनकर ऑनर बोला, तुम सबसे अलग लड़की हो। और मैनेजर हैरान हो गया भोली की इस बात से। फ्रेंड्स, अगर ये थोड़ी भी अच्छी लगी हो भोली की स्टोरी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।